हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आइडमेंट फ्रेज जो ए अक्षर से शुरू होने वाले जितने भी आइडमेंट फ्रेज हैं वो सभी का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ए बिहीव, इसका मतलब होता है एक व्यस्त जगह। चलिए एक सेकंड नंबर है ए बैड हेयर डे, इसका मतलब होता है एक बुरा दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन बाल एकदम अस्त व्यस्त हो। चलिए नेक्स्ट है ए बाउंड टू पिक, इसका मतलब होता है एक विवाद जिसे निपटाना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैकवाक, इसका मतलब होता है एक आसान कार। कैकवाक का मतलब होता है एक आसान कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए चाइल्ड टू द हार्ट, इसका मतलब होता है बहुत अधिक भय। ए चिल टू द हार्ट, इसका मतलब होता है बहुत अधिक भय। ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ए चिप ऑन वन शोल्डर, इसका मतलब होता है आसानी से गुस्सा होने की प्रवृत्ति। ए चिप ऑन वन शोल्डर। चलिए नेक्स्ट नंबर है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस, इसका मतलब होता है किसी संकट में कोई लड़की। ए डैम्सल इन डिस्ट्रेस का मतलब होता है कि संकट में कोई लड़की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ए डाइम अ डजन, एकदम साधारण। ए डाइम अ डजन का मतलब होता है एकदम साधारण। चलिए आगे देखते हैं ए डॉग लाइफ, इसका मतलब होता है दयनीय जीवन। ए डॉग्स लाइफ का मतलब होता है दयनीय जीवन। चलिए अगला देखते हैं ए ड्रॉप इन द बकेट, इसका अर्थ है कोई महत्वहीन या बहुत छोटी मात्रा किसी चीज़ की तुलना में। ए ड्रॉप इन द बकेट होता है ना, कोई छोटी मात्रा की तुलना में, इसका मतलब होता है। चलिए अगला देखते हैं ए फ्लैश इन द पेन। ए फ्लैश इन द पेन का मतलब होता है अचानक परंतु क्षणिक सफलता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए फ्लाइंग विजिट, इसका मतलब होता है थोड़ी देर का विजिट। थोड़ी देर की जो यात्रा होती है उसे कहते हैं फ्लाइंग विजिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए फुट इन द डोर। ए फुट इन द डोर, इसका मतलब होता है कोई ऐसा काम करना जिससे आगे के अवसर खुल जाए। ए फुट इन द डोर का मतलब होता है। चलिए अगला देखते हैं ए गोल्डन मील। ए गोल्डन मीन, इसका मतलब होता है एक बीच का रास्ता। गोल्डन मीन का मतलब होता है एक बीच का रास्ता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए हार्ट ऑफ गोल्ड। हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब होता है दयालु एवं ईमानदार व्यक्ति, इसका अर्थ होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन अ हरकुलियन टास्क, इसका मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। द हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए लॉट ऑन वंस प्लेट, इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी या काम। ए लॉट ऑन वंस प्लेट, इसका मतलब होगा ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी या काम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ए निग नॉग, इसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। ए निग नॉग का मतलब मूर्ख व्यक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए 9 डेज वंडर, इसका अर्थ हो जाएगा 4 दिन की चांदनी। ए 9 डेज वंडर का अर्थ होता है 4 दिन की चांदनी। चलिए अगला देखते हैं ए पेनोलेप्स वेब, इसका मतलब हो जाएगा कभी समाप्त नहीं होने वाला। ए पेनोलेप्स वेब का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला। चलिए अगला देखते हैं ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, इसका मतलब होता है किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए भरोसेमंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ए सी चेंज, इसका मतलब होगा पूर्ण बदलाव। ए सी चेंज का मतलब होता है पूर्ण बदलाव। अगला क्वेश्चन है ए सोर पॉइंट। ए सोर पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा
जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा कर सकता है उसका मतलब होता है ए सोर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्क्वारल डील। स्क्वारल डील का मतलब होता है ईमानदारी भरा बर्ताव या काम। स्क्वारल डील का मतलब होता है ईमानदारी भरा बर्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टैंडिंग जोक यानी कि मजाक या हंसी का विषय स्टैंडिंग जोक का मतलब होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अबाउट फेस या टर्न, इसका अर्थ हो जाएगा अपने विचार या दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव। अबाउट फेस या टर्न का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। एबव बोर्ड, इसका मतलब होगा स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा। एबव बोर्ड का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एबव पर, इसका मतलब हो जाएगा साधारण से ऊंचे स्तर का। एबव पर का मतलब होता है साधारण से ऊंचे स्तर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक्सेप्ट द गन गॉन्टलेट, इसका मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, चुनौती स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एसी अप ऑन स्लिप्स, इसका अर्थ हो जाएगा एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो। एसी अप ऑन स्लिप्स का मतलब होता है एक ऐसा लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में दूसरों को पता नहीं हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एचिल हिल, इसका मतलब होगा कमजोर पहलू। एचिल हिल का मतलब होता है कमजोर पहलू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा। एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा। चलिए अगला देखते हैं। एडम्स एल, एडम्स एल का मतलब होता है पानी। एडम्स एल का मतलब होता है पानी, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है भड़काना, स्थिति को बदतर बना देना। ऐड फ्यूल टू द फायर। चलिए अगला देखते हैं। ऐड इंसल्ट टू इंजरी, जले पर नमक छिड़कना या स्थिति को बदतर बना देना, इसका मतलब होता है ऐड इंसल्ट टू इंजरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है किसी तय समय सीमा के पहले जितनी जल्दी हो सके। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलिव एंड किकिंग, इसका अर्थ हो जाएगा सक्रिय एवं स्वस्थ। एलिव एंड किकिंग का मतलब होता है सक्रिय एवं स्वस्थ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल एगॉग, ऑल एगॉग का मतलब होता है आश्चर्यचकित करने वाला। यानी ऑल एगॉग का मतलब होता है आश्चर्यचकित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल एंड सन्ड्री, देखिए ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है सभी लोग। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब सभी लोग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल बार्क एंड नो बाइट, यानी सिर्फ बातें या धमकी, कोई काम नहीं। इसका अर्थ होगा ऑल बार्क एंड नो बाइट, केवल सिर्फ बातें करना या धमकी देना और कोई काम ना करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ईयर, ऑल ईयर का मतलब होता है सुनने की पूरी तरह से उत्सुक। ऑल ईयर का अर्थ हो जाएगा सुनने को पूरी तरह से उत्सुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ग्रीक, ऑल ग्रीक का मतलब होता है, ऑल ग्रीक का मतलब होता है अनजान, कोई विषय से अनजान होता है उसे कहते हैं ऑल ग्रीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल इन द सेम बोट, यानी सभी एक ही परिस्थिति में। इसका अर्थ होगा ऑल इन द सेम बोट का सभी एक ही परिस्थिति में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल मून साइन, यानी एकदम झूठी या भ्रामक बातें। ऑल मून साइन का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑल वंस माइट एंड मैन, यानी पूरी शक्ति या क्षमता से। ऑल वंस
माइट एंड मैन। नेक्स्ट देखते हैं ऑल थम्स। ऑल थम्स का मतलब होता है काम करने में बेढंगा। ऑल थम्स काम करने में बेढंगा। चलिए अगला देखते हैं अल्मा मेटर यानी पढ़ाई का पहला संस्थान। स्कूल या कॉलेज कोई भी हो, अल्मा मेटर मतलब होता है पढ़ाई का पहला संस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑल ईगो। ऑल ईगो का मतलब होता है बहुत नज़दीकी दोस्त। ऑल ईगो का मतलब होता है बहुत ही नज़दीकी दोस्त। सॉरी, अल्टर ईगो का मतलब होता है बहुत नज़दीकी दोस्त, अल्टर ईगो। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन ऑलवेज अ। ऑलवेज अ ब्राइड मेड नेवर अ ब्राइड यानी कि कभी प्रमुख भूमिका में नहीं होना, हमेशा सेकंड होना, इसका मतलब होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन एन आई फॉर एन आई यानी कि जैसे को तैसा, एन आई फॉर एन आई इसका अर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एन आयरन विल यानी कि मजबूत इच्छा शक्ति। एन आयरन विल का मतलब होता है मजबूत इच्छा शक्ति। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं क्वेश्चन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब विवाद या झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है विवाद या झगड़े का कारण। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल ऑफ वंस आई यानी कि बहुत प्यारा। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है बहुत प्यारा। चलिए एप्पल पाई ऑर्डर इसका मतलब होता है साफ एवं सुथरा एवं सुव्यवस्थित। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर्म चेयर क्रिटिक यानी कि जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक आलोचना करता है उसे कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्ड टू द टीथ यानी हथियारों से लैस। आर्म टू द टीथ का मतलब होता है हथियारों से लैस। अगला क्वेश्चन है अराउंड द क्लॉक यानी पूरे समय, चौबीसों घंटे। अराउंड द क्लॉक का मतलब होता है पूरे समय यानी कि चौबीसों घंटे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एरो इन द क्यूबर यानी कि रणनीति का एक ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। एरो इन द क्यूबर का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं एज अ ड्राफ्ट एज अ ब्रश यानी कि एकदम मूर्ख। एज अ ड्राफ्ट एज अ ब्रश का अर्थ होता है एकदम मूर्ख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एज द क्रो फाइल्स इसका मतलब होता है एकदम सीधी रेखा में। एज द क्रो फाइल्स का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एट अ लॉस। एट लॉस का मतलब होता है पूरी तरह से कंफ्यूज्ड, एट अ लॉस। नेक्स्ट देखते हैं एट अ स्टोन थ्रो यानी कि एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है बहुत ही नज़दीक। बहुत नज़दीक कहेगा तो एट अ स्टोन थ्रो का मतलब होता है। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है अपने से दूर, परहेज करने के उद्देश्य से। एट आर्म्स लेंथ का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एट क्रॉस पर्पस यानी कि विरोध। एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है सॉरी एट क्रॉस परपोजेस का मतलब होता है विरोधी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन एट ड्रैगस ड्रॉन यानी कि शत्रुतापूर्ण। एट ड्रैगस ड्रॉन का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है कानून के पकड़ से बाहर। एट लार्ज का अर्थ होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन एट लॉन्गर हेड्स यानी कि विरोधी, शत्रुतापूर्ण वाला। एट लॉन्गर हेड का मतलब होता है विरोधी यानी कि शत्रुतापूर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एट लॉस इंड्स यानी कि बेरोजगार एवं बेचैन। एट लूजर्स इंड्स का मतलब होता है बेरोजगार एवं बेचैन, इसका अर्थ होता है। चलिए अगला देखते हैं एट ओड्स। हो जाएगा इसका अंदर, इसका आंसर होगा विचारों में विरोधी।
विचारों में विरोधी, एट ऑड्स का मतलब होता है विचारों में विरोधी। चलिए अगला देखते हैं। एट वंस विंड्स इंड यानी कि पूरी तरह से कंफ्यूज। एट वंस विड्स इंड का मतलब होता है पूरी तरह से कंफ्यूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब होता है बिना कारण के, एट रैंडम। चलिए नेक्स्ट नंबर है एट सी, यानी कि एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। एट सी का मतलब होता है क्या? कंफ्यूज्ड। अगला है एट सिक्स एंड सेवेंस, यानी कि तितर बितर। कहते हैं एट सिक्स एंड सेवेंस, यानी कि तितर बितर। अगला है एट स्नेल पेस, यानी कि धीमी गति से। एट स्नेल पेस का मतलब होता है धीमी गति से। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी कि तुरंत बिना देर किए। एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, तुरंत बिना देर किए, इसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट द एंड ऑफ योर थेटर, यानी कि सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक, इसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट है एट द फर्स्ट ब्लश, यानी कि पहली नज़र में। एट द फर्स्ट ब्लश का अर्थ होता है पहली नज़र में। चलिए नेक्स्ट नंबर है एट वेरियंस विथ, किसी से भिन्न, यानी किसी से अलग, इसका अर्थ होता है एट वेरियंस विथ का मतलब होता है किसी से भिन्न। नेक्स्ट देखते हैं एवरेज इटसेल्फ आउट, संतुलन बनाना। एवरेज इटसेल्फ आउट का मतलब होता है संतुलन बनाना। नेक्स्ट नंबर है अवे इंस्पायरिंग, यानी कि भय पैदा करने वाला। भय पैदा करने वाला अपने गुणों के कारण। अवे इंस्पायरिंग का मतलब होता है भय पैदा करने वाला। नेक्स्ट नंबर है एक्स टू ग्राइंड, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।